नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कक्षा 5वीं विषय परिसर अध्ययन भाग 1 के अंतर्गत स्वाध्याय पाठ क्रमांक 25 सामुदायिक स्वास्थ्य, इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर की मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। तो आप तो सामुदायिक स्वास्थ्य की आपको जानकारी है कि सामुदायिक स्वास्थ्य कहते किसे हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य का महत्व क्या है और सामुदायिक स्वास्थ्य के खतरे क्या हैं, ये सब की जानकारी आपको हो चुकी है। तो जैसे आप जानते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए पोषक आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम और उचित रुचियाँ, जिसे शौक कहते हैं, आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य द्वारा ही व्यक्ति का समुचित विकास होता है। अपने स्वास्थ्य की तरह संपूर्ण समुदाय के स्वास्थ्य को उत्तम रखने का भी हमें प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता की अच्छी आदतों से पूरे समुदाय का स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखना हमारे लिए संभव है। सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक घटक जैसे प्रदूषण है, गंदगी है, महामारी है, दुर्व्यसन, धूम्रपान या मद्यपान जिसे कहते हैं, कीटक दंश से होने वाले रोग हैं। और सामुदायिक स्वास्थ्य को सहेजने का अर्थ है सामान्य लोगों की ऐसी बातों से संरक्षण करना। तो इस तरह से ये सामुदायिक स्वास्थ्य के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो अब आइए हम इसको देखते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य के स्वाध्याय का पहला प्रश्न क्या है। तो पाठ क्रमांक 25 सामुदायिक स्वास्थ्य, इसमें पहला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत, उत्तम स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न है, और उत्तम स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है पोषक आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम और अच्छे शौक, जिसे रुचि कहते हैं, द्वारा उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसको एक बार फिर से सुनिए। पोषक आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम और अच्छे शौक द्वारा उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा है आ। देखिए, प्रश्न है, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घटक कौन से हैं। प्रश्न है, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घटक कौन से हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए। उत्तर है इसका स्वच्छता के प्रति उदासीनता, प्रदूषण, दूषित पानी, कुपोषण, अज्ञान तथा अंधश्रद्धा, दुर्व्यसन के अंतर्गत धूम्रपान और मद्यपान, कीटक दंश इत्यादि सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घटक हैं। प्रश्न का उत्तर फिर से एक बात देखिए कि प्रश्न है, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घटक कौन से हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, देखिए, स्वच्छता के प्रति उदासीनता, प्रदूषण, दूषित पानी, कुपोषण, अज्ञान तथा अंधश्रद्धा, दुर्व्यसन के अंतर्गत जैसे धूम्रपान करना और मद्यपान, कीटक दंश इत्यादि सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घटक हैं। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं हम कि प्रश्न है, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घटक कौन से हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, देखिए, स्वच्छता के प्रति उदासीनता, प्रदूषण, दूषित पानी, कुपोषण, अज्ञान तथा अंधश्रद्धा, दुर्व्यसन के अंतर्गत धूम्रपान और मद्यपान, कीटक दंश इत्यादि
सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घटक हैं। तो प्रश्न तीसरा ई देखते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत प्रश्न तीसरा ई है, तंबाकू सेवन के घातक प्रभाव कौन से हैं? प्रश्न है ई, तंबाकू सेवन के घातक प्रभाव कौन से हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, तंबाकू के सेवन से मुंह में घाव होते हैं। ये घाव कुछ समय बाद बड़े होकर गांठ बन जाते हैं। मुंह में कैंसर रोग का प्रारंभ हो जाता है। तंबाकू उदर में पहुंचने पर आहार नाल का कैंसर होता है। प्रश्न फिर से हम देखते हैं, तंबाकू सेवन के घातक प्रभाव कौन से हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, तंबाकू के सेवन से मुंह में घाव होते हैं। ये घाव कुछ समय बाद बड़े होकर गांठ बन जाते हैं। मुंह में कैंसर रोग का प्रारंभ हो जाता है। तंबाकू उदर में पहुंचने पर आहार नाल का कैंसर होता है। ये प्रश्न ई है, मद्यपान के घातक प्रभाव कौन से हैं? मद्यपान अर्थात शराब, जिसे मदिरा कहते हैं। तो मदिरा पान के घातक प्रभाव कौन से हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, मद्यपान का पहला घातक प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। मद्यपान का पहला घातक प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। शराबी बेसुध हो जाता है और शरीर पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। इच्छानुसार गतिविधि नहीं कर सकता। मद्यपान से यकृत, आंत तथा मूत्राशय के रोग होते हैं। शराबी का परिवार दुखी जीवन व्यतीत करता है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। प्रश्न है, मद्यपान के घातक प्रभाव कौन से हैं? मद्यपान अर्थात जिसे दारू कहते हैं, मदिरा कहते हैं, शराब कहते हैं, वाइन कहते हैं। तो मद्यपान के घातक प्रभाव कौन से हैं? इस प्रश्न का उत्तर देखिए, मद्यपान का पहला घातक प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। मद्यपान करने वाला या अर्थात शराबी बेसुध हो जाता है और शरीर पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। इच्छानुसार गतिविधि नहीं कर सकता। मद्यपान से यकृत, आंत तथा मूत्राशय के रोग होते हैं। शराबी का परिवार दुखी जीवन व्यतीत करता है, अर्थात उसका परिवार बिखर जाता है। तो इस तरह से मद्यपान करने के घातक प्रभाव हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य के अंतर्गत प्रश्न पहला है, देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला इसमें अ है, देखिए, निरामयता। निरामयता के कारण हम में रिक्त स्थान है, भावना में वृद्धि होती है। प्रश्न है, निरामयता के कारण हम में रिक्त स्थान यहाँ पर भरना है और आगे है भावना में वृद्धि होती है। तो पहले हमें ये समझना है कि ये निरामयता है क्या। निरामयता अर्थात क्या है? तो निरा कहते हैं कि मैं निरामय, निरामय जीवन बिता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं
निरामय जीवन बिता रहा हूं, तो निरामय का अर्थ होता है स्वस्थ। निरामय का अर्थ होता है स्वस्थ, और निरामय का अर्थ है स्वस्थ जीवन। तो पहले हमें ये समझना होगा कि ये निरामयता है क्या। निरामय अर्थात स्वस्थ जीवन। तो मनुष्य किस तरह से जीवन बिता रहा है, तो रिक्त स्थान है। निरामयता के कारण हमें रिक्त स्थान भावना में वृद्धि होती है। तो यहाँ निरामय अर्थात स्वस्थ जीवन, मनुष्य अपना जीवन किस तरह से बिता रहा है। जैसे हम अपने स्वास्थ्य की उत्तम प्रकार से देखभाल करते हुए निरोगी जीवन जी सकते हैं। किसी से द्वेष और डाह न रखना, सदा प्रफुल्लित और उत्साहित रहना और शरीर स्वस्थ रखना जैसी बातों को अपनाना चाहिए। निरामयता द्वारा हमारा शरीर जो है शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम बनता है। निरामय स्वस्थ जीवन अर्थात स्वास्थ्य को उत्तम ढंग से बनाए रखना, किसी से द्वेष और डाह न रखना अर्थात किसी से दुश्मनी न रखना, आनंदित तथा प्रफुल्लित रहना, शरीर को स्वस्थ रखना, स्वस्थ समाज से सामुदायिक तनाव कम होता है और बंधुता की भावना उत्पन्न होती है। स्वस्थ समाज से सामुदायिक तनाव कम होता है और बंधुता की भावना तो उत्पन्न होती है। तो रिक्त स्थान है यहाँ पर। निरामयता के कारण हमें रिक्त स्थान है, क्या भरा जाएगा यहाँ। तो आपने समझा कि निरामयता का क्या अर्थ होता है। निरामय जीवन बिताना अर्थात किसी से दुश्मनी, किसी से डाह, किसी से बैर भाव ना रखना और स्वस्थ जीवन बिताना। तो पहला रिक्त स्थान है निरामयता के कारण हमारी, तो इसके अंदर रहेगा मित्रता की भावना में वृद्धि होती है। इस रिक्त स्थान में रहेगा मित्रता या बंधुता। इसको हम बंधुता भी लिख सकते हैं कि निरामयता के कारण बंधुता की भावना में वृद्धि होती है। तो रिक्त स्थान देखिए, निरामयता के कारण हमें मित्रता की भावना में वृद्धि होती है। रिक्त स्थान है पहला। निरामयता के कारण हमें मित्रता की भावना में वृद्धि होती है। तो निरामय जीवन हमें बिताना चाहिए। स्थान में दूसरा है, देखिए तंबाकू उदर में सतत प्रविष्ट होती रही तो रिक्त स्थान का कैंसर होता है। रिक्त स्थान में देखिए तंबाकू उदर में, उदर अर्थात पेट में, तंबाकू उदर में सतत प्रविष्ट होती रही तो रिक्त स्थान का कैंसर होता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा आहार नाल आएगा। क्या आएगा? आहार नाल। तंबाकू उदर में सतत प्रविष्ट होती रही तो आहार नाल का कैंसर होता है। आहार नाल, आहार नाल का कैंसर होता है। इस तरह से इस रिक्त स्थान में आहार नाल भरा जाएगा और इसका वाचन होगा तंबाकू उदर में सतत प्रविष्ट होती रही तो आहार नाल का कैंसर होता। सामुदायिक या सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत रिक्त स्थान में तीसरा है, देखिए अत्यधिक रिक्त स्थान है के कारण यकृत, आत और मूत्राशय के रोग होते हैं। यहाँ हमें रिक्त स्थान में भरना है कि किसका अत्यधिक सेवन करने के बाद यकृत, आत और मूत्राशय के रोग होते हैं। तो इसमें आएगा अत्यधिक मद्यपान। मद्यपान
पान। मद्य अर्थात शराब जिसे कहते हैं या मदिरा कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा अत्यधिक मद्यपान के कारण यकृत, आत और मूत्राशय के रोग होते हैं। तो फिर से इसका एक बार वाचन देखिए, इस रिक्त स्थान में मद्यपान आएगा। अत्यधिक मद्यपान के कारण यकृत, आत और मूत्राशय के रोग होते हैं। अत्यधिक मद्यपान के कारण यकृत, आत और मूत्राशय के रोग होते हैं। स्थान में चौथा है ई। देखिए, देश की प्रगति और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक, अर्थात यहाँ रिक्त स्थान में भरना है देश की प्रगति और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, यह इस रिक्त स्थान में भरना है। तो इसका फिर से एक बार वाचन देखिए कि देश की सब प्रगति और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक अर्थात उस देश के निवासी होते हैं। यहाँ लिखा जाएगा उस देश के निवासी। इस रिक्त स्थान में उस देश के निवासी लिखा जाएगा कि ये जो देश के निवासी होते हैं, देश के नागरिक होते हैं, देश की प्रगति और विकास के सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो रिक्त स्थान का वाचन एक बार फिर से देखिए, देश की प्रगति और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक अर्थात उस देश के निवासी। स्वास्थ्य के अंतर्गत रिक्त स्थान में पांचवा है ऊ। देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या भरा जाएगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा आदतों से हमारे समाज को, यहाँ रिक्त स्थान है, रखने तथा सार्वजनिक, यहाँ भी रिक्त स्थान है, के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। तो फिर से इसका वाचन हम देखते हैं कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा आदतों से हमारे समाज को, यहाँ स्वस्थ शब्द आएगा, स्वस्थ रखने। इसको फिर से देखिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा आदतों से हमारे समाज को स्वस्थ रखने तथा सार्वजनिक स्वच्छता आएगा, सार्वजनिक स्वच्छता के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। एक बार इसका फिर से वाचन हम देखते हैं। इसमें दो जगह रिक्त स्थान भरा गया है, एक जगह पे स्वस्थ भरा गया है और एक जगह पे स्वच्छता भरा गया है। तो फिर से इसका वाचन देखिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा आदतों से हमारे समाज को स्वस्थ रखने तथा सार्वजनिक स्वच्छता के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा आदतों से हमारे समाज को स्वस्थ रखने तथा सार्वजनिक स्वच्छता के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य के अंतर्गत रिक्त स्थानों में पूर्ति करिए में अंतिम रिक्त स्थान है ऊ। देखते हैं, यहाँ वहाँ थूकने से होता है। यहाँ वहाँ थूकने से क्या होता है? तो इस रिक्त स्थान में देखिए, यहाँ वहाँ थूकने से रोग प्रसार होता है। रोग प्रसार अर्थात हमें यहाँ वहाँ थूकना नहीं चाहिए। तो प्रश्न है, यहाँ वहाँ थूकने से रिक्त स्थान में भरा जाएगा रोग प्रसार होता है। यहाँ वहाँ थूकने से रोग प्रसार होता है, इसलिए हमें कहीं भी यहाँ वहाँ थूकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपने सामुदायिक स्वास्थ्य पाठ क्रमांक 25
इसके स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तरों को हमने देखा और प्रश्नों के उत्तर तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति का ज्ञान इस वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त करिए और उसका वाचन करिए तथा लेखन करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद सभी को।